हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। और आज की क्लास में हम लोग, जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा था कि रासायनिक सूत्र, मोल संकल्पना, ये सारी चीज़ें तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, रासायनिक अभिक्रिया एवं क्या पढ़ना है अपने को? समीकरण। ठीक है, ठीक। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए कि जब भी आप कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखते हो, क्या लिखते हैं? जब भी हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के टाइम दो पार्ट उसके होते हैं। एक होता है अभिकारक, ठीक है, और एक होता है आपका उत्पाद। ठीक, अभिकारक या फिर इसी को अपन क्या बोलते हैं? क्रियाकारक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रियाकारक या अभिकारक, और इसी को अपन क्या बोलते हैं? उत्पाद। ठीक है, चलो, या फिर क्रियाफल भी बोलते हैं। ठीक, ये भी याद रखना, उत्पाद या फिर क्या बोला जाता है इसी को? क्रियाफल। ठीक, अब अभिकारक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये भी याद रखो। तो इसको बोला जाता है रिएक्टेंट्स, और इसको क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट। तो जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी तो उस रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा हमारे पास क्रियाकारक, अभिकारक प्रेजेंट होंगे, और हमेशा हमारा उत्पाद या क्रियाफल वहाँ पास बनेगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा बुक के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को सारी चीज़ें समझनी है। यहाँ पास देख सकते हो लिखा हुआ है कि दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं पर ध्यान दीजिए। बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे दूध से दही बनना, कोयले का जलना, भोजन का पकना, लोहे की कील पर जंग लगना। तो ये सब क्या है? हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं ही तो है। ये सब क्या है? हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, जैसे दूध था, दूध से क्या बन गया? हमारा दही। ठीक है, कोयले का जलना, याद रखना, कोयले का जलना। ठीक, या फिर लोहे पर जंग लगना, ये सब क्या है? हमारी एक रासायनिक अभिक्रियाएं ही है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इधर कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, सीधे अपन आते हैं किस पे? रासायनिक समीकरण पर। ठीक है, चलो, तो रासायनिक समीकरण के लिए एक एग्जांपल यहाँ पर अपने को दिया हुआ है, अपन उसको देखते हैं। ठीक है, देखिएगा, समझना। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। चलो देखो, एक एग्जांपल हम लोगों को यहाँ पास दिया हुआ है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, क्या कहलाते हैं? वो अभिकारक। और उत्पाद में क्या बना रहे हैं हमारे पास? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना रहे हैं हमारे पास? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अगर आपको लिखना है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अगर आपको लिखना है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करना है, समझ जाओ, का प्रदर्शन। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का प्रदर्शन ही आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब देखो, समझना। जैसे एग्जांपल लिया था इसने कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाए, ठीक है, तो क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो ये जो मैंने लिख दिया यही हमारा क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। लेकिन ये तो एक वर्ड्स के फॉर्म पे हुआ है ना, इसको हम लोगों ने कैसे लिखा है? तो एक वर्ड के फॉर्म पे लिखा हुआ है, शब्दों में लिखा हुआ है। लेकिन इसी को अगर हम लोग इस तरीके से लिख दें, देखो मैग्नीशियम क्या होता है? Mg, है ना, मोनो एटॉमिक होता है। मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सब क्या होते हैं? एक परमाणविक होते हैं। ये हम लोग पिछले क्लासेस में जान चुके हैं कि एक परमाणविक, द्विपरमाणविक क्या होता है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, है ना, फ्लोरीन, ये सब क्या होते हैं? द्विपरमाणुक होते हैं, याद रखना।
क्या होते हैं, ये सारे द्विपरमाणविक होते हैं। अब द्विपरमाणविक का मतलब क्या है कि कभी भी केवल अगर ऑक्सीजन लिखा है तो ऑक्सीजन का मतलब केवल O लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, वो हमेशा क्या होगा, O2 ही होगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। क्या बना ले रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसके लिए कैसे करेंगे भाई, तो हमको मालूम है कि मैग्नीशियम में +2 चार्ज होता है। फॉर्मूला वाला सेशन अगर आप लोग नहीं देखा है जरूर जाकर देखो, ठीक है। एक लेक्चर वाइज चलते जाओगे ना आप लोग को तो सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर भी होंगे और समझ में भी आएगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है, ऑक्सीजन में -2 चार्ज होता है, तो दोनों कैंसिल आउट होके हमारे पास फॉर्मूला क्या बने रहते हैं, MgO। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MgO। तो ये जो है हमारा, ये जो हम लोगों ने लिख दिया ये हमारा कहलाता है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है ना, इसको बैलेंस करेंगे हम लोग। इसको अपन बोलते हैं कंकाल ऑफ समीकरण, ठीक है। समीकरण, कंकाल समीकरण, इंग्लिश इसी में, इसी को अच्छा बोलते हैं स्केलेटन इक्वेशन। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक स्केलेटन इक्वेशन, जब तक ये बैलेंस नहीं होता है, ठीक, समझ आया। अब ये बैलेंस होगा कैसे तो देखो सिंपल सी बात है, अगर हमको किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना है तो दोनों साइड जो भी एलिमेंट हैं वो क्या होने चाहिए, सेम। अच्छा देखो, ये तीर के लेफ्ट साइड वाला हिस्सा क्या कहलाता है, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, अभिकारक, या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसी को, रिएक्टेंट्स, ठीक है। इधर वाला तीर के राइट साइड वाला क्या कहलाता है हमारा, उत्पाद, या इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन, प्रोडक्ट, ठीक। तो रिएक्टेंट साइड पे जो पार्टिकल्स हैं और जो प्रोडक्ट साइड पे पार्टिकल्स हैं वो दोनों क्या होने चाहिए, हमारे सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, हमारे सेम। जो भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, सेम। अब कभी कभी पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है कि जो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे एलिमेंट्स को आप सेम करते हो, किस रूल के अकॉर्डिंग करते हो। तो हम लोगों ने एक रूल पढ़ रखा था पीछे, जिसको अपन बोलते थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये बोलता है कि ना तो उत्पन्न होगा और ना ही नष्ट होगा। इसलिए भाई अगर मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है तो राइट हैंड साइड में भी मैग्नीशियम कितना है, 1 है, ये सेम होना चाहिए, ये रूल बोलता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पास तो सेम था, मैग्नीशियम यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पे भी कितना है हमारे पास, 1, ठीक है। मैग्नीशियम तो बैलेंस हो गया, ऑलरेडी बैलेंस है। लेकिन अगर अपन बात करें ऑक्सीजन की, तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, 2, तो राइट हैंड साइड पे यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है मतलब 1 है। तो जब भी हमको बैलेंस करना होगा तो यहाँ पे 2 लगा के बैलेंस नहीं करते हैं, ध्यान रखना। नीचे में 2 लगा के आप बैलेंस नहीं करते, तो कहाँ पे 2 लगा के बैलेंस करेंगे, हम सामने में लगाएंगे। कहाँ पे लगाएंगे, सामने में। जैसे मैं सामने में 2 लगाता हूँ, देखो मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया, तो मैग्नीशियम को 2 करने के लिए यहाँ पे भी क्या लोग दोगे, 2, और इस तरीके से ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस, ठीक है। तो बैलेंसिंग हम लोगों को सीखना है। चलो कुछ एग्जाम्पल्स और करते हैं, जैसे मैग्नीशियम वाला तो हो गया। चलो एक इक्वेशन और लिखता हूँ मैं यहाँ पास, जैसे H2 और O2, इसको ऐसे ना लिख के हम लिखते हैं, पहले वर्ड्स में लिखते हैं, ठीक है, कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाता है। क्या बनाता है, जल, पानी, ठीक है। हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, आपका जल बनाता है, ठीक, समझना। तो क्या होगा, हाइड्रोजन, अभी मैंने बताया कि हाइड्रोजन जो होता है आपका क्या होता है, डायटॉमिक होता है। ये सारे आप लोगों को याद रखना, ठीक है। हाइड्रोजन जो होता है द्विपरमाणविक होता है। तो अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लिख रहा हूँ तो हाइड्रोजन हमेशा कैसे लिखूंगा मैं, H2 प्लस, ऑक्सीजन भी द्विपरमाणु है तो ये क्या लिखाएगा, O2। जल का फॉर्मूला हमको मालूम है क्या होता है, H2O। चलो बैलेंस करते हैं, ठीक है। देखते जाओ, सिंपल सा है, कैसे करेंगे। तो हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा है 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम सामने में क्या लगाएंगे, 2। तो जैसे ही 2 लगाता हूँ, ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन 2 × 2 हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। तो यहाँ पे अगर मैं 2 लगा दूँ तो हाइड्रोजन भी हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस। तो इस तरीके से अपने को बैलेंसिंग भी करने आना चाहिए, ठीक है, ठीक। चलो एक और करते हैं। मान लो आपको बोल दिया कि हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन से रिएक्शन करता है और बना लेता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ऐसे दे दिया आपको।
कुछ चीज़ें तो आपको याद भी होनी चाहिए और बननी भी चाहिए, ठीक है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको पता होना चाहिए क्या होता है, HCl होता है, ठीक है। आपको मालूम है कि ये H2 होगा और ये क्या होगा आपका Cl2, डायटोमिक है। तो देखो ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो सिंपली अगर हम यहाँ 2 लगा दें तो हमारा HCl क्या हो जाएगा, बैलेंस, ठीक है। एक और देखते हैं, मान लो आपको बोल दिया है कि सोडियम, अब डायरेक्ट लिखता हूँ, सोडियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनता है, सोडियम ऑक्साइड। तो आपको पता होना चाहिए भाई सोडियम पे होता है Na+, ऑक्सीजन में होता है O2-। तो 2 यहाँ 1 यहाँ, मतलब हमारा जो सोडियम ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2O। क्या हो जाएगा, Na2O। अब बैलेंस कर दो इसको फिर से, तो कैसे बैलेंस होगा, सोडियम यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या लगा दिया हम लोगों ने 2, ठीक, ओके। अब ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे तो 1 है तो इसके सामने क्या लगा दिया 2। जैसे ही 2 लगाए सोडियम हमारा 2 दूनी कितना हो गया 4, तो यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा आपको 4, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, और ये क्या कहलाता है हिंदी में आपका संतुलित समीकरण। क्या कहलाता है, संतुलित समीकरण, ठीक है, बैलेंस इक्वेशन। चलो कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं अगर हैं तो। चलो एक तो हम लोग ने कर लिया MgO वाला, एक और देखते हैं। आपको बोल दिया वर्ड्स में कि नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है और बना लेता है क्या, अमोनिया, ठीक। कुछ बेसिक चीज़ें हम लोगों को याद रखनी है जो मैं कई बार आप लोगों को बता भी चुका हूँ कि कई बार आप लोगों को दिखाई दिया भी है। तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, NH3, ठीक है। हम लोग को मालूम है कि नाइट्रोजन हमेशा N2 लिखाएगा, हाइड्रोजन हमेशा H2 लिखाएगा, ये हो गया स्केलेटन इक्वेशन। अब बैलेंस करो, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितना है हमारे पास 2। तो इसको बैलेंस करने के लिए सिंपली आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे क्या लगा दोगे आप, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे 2। जैसे हम 2 लगाए नाइट्रोजन तो 2 होके बैलेंस हो गया, लेकिन देखो हाइड्रोजन के सामने यहाँ पे 3 ऑलरेडी था, 2 और लग गया, तो 3 × 2 कितना हो गया 6। तो यहाँ पास अगर अपन 3 लगा दें तो ये भी 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। सो नाइट्रोजन 2 हो गया दोनों साइड पे, हाइड्रोजन 6 हो गया दोनों साइड पे, ठीक है। आया समझ में, ठीक। चलो कुछ और इक्वेशन दिया है अगर तो करते हैं बुक पे ही आप लोगों के। हाँ ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ, इसको करते हैं, ठीक है। चलो अभी पूरा बेसिक फॉर्मूला पे आप लोगों के यूज होता है भाई, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोगों को बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। जैसे देखो हाइड्रोजन अभी मैंने बताया, कलर एक बार देख लो, हाँ हाइड्रोजन हमको मालूम है कि H2 होता है, क्लोरीन हमको मालूम है Cl2 होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड है तो हमको मालूम होना चाहिए कि H+ होता है, Cl- दोनों कैंसिल आउट होगा, सर डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा, HCl। यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 तो सिंपली यहाँ 2 लगा दो, बैलेंस हो जाएगा। सेकेंड देखो क्या लिखा हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब फॉर्मूला पूरा जो केमिकल फॉर्मूला वाला सेशन था उसको जरूर देखना। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो सोडियम पे प्लस, OH हाइड्रोक्साइड पे माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, तो हमारा आ गया क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। आ गया आपके पास NaOH। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आप लोग याद रखना H2SO4 होता है भाई। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। सोडियम सल्फेट, अब सोडियम पे मालूम है हमको Na+ होता है, सल्फेट पे मालूम है हमको SO4 2-, तो 2 यहाँ 1 यहाँ, सो क्या आ जाएगा Na2SO4। ये पूरा वो केमिकल फॉर्मूला वाला अगर सेशन अच्छे से किया तो जरूर बनेगा। और साथ में क्या बन रहा है, पानी, तो H2O। चल बैलेंस करते हैं भाई। सो देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम 1 है और यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे लगा दिए 2, सोडियम बैलेंस। अब देखो जैसे 2 लगाते हो सामने में तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया और हाइड्रोजन भी 2 हो गया ना, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश, चलो पहले हाइड्रोजन करते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी देखोगे तो 2 है, तो 2 और 2 कितना हो गया 4,
और लेफ्ट राइट हैंड साइड में कितना दिख रहा है 2, तो यहाँ पे अगर 2 लगा दिया तो हाइड्रोजन हमारा बैलेंस, सोडियम बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस। अब क्या बच गया, ऑक्सीजन को चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 हुआ और यहाँ पे 4, 2 और 4 कितने हो गए 6। राइट हैंड साइड में चेक करो, यहाँ पे 4 है ऑक्सीजन और यहाँ पे देखोगे तो 2 यहाँ पे भी हो गया, तो ऑक्सीजन भी आपका बैलेंस हो गया है, ऑक्सीजन भी क्या हो गया है आपका बैलेंस। अब बच गया सल्फर, तो सल्फर देखो यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी क्या आपका 1, तो सल्फर भी क्या हो गया 1 होकर बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। ठीक, एक और बेसिक मेथड में बता देता हूँ, देखना बात एक ही हो जाता है, चाहे आप बेसिक मेथड से जाओ चाहे जो मैंने आप लोगों को बताया उस मेथड से जाओ, क्योंकि दोनों में करना वही पड़ता है। ठीक है, चलो देखो, ठीक है, पहले लिख दो सोडियम लेफ्ट हैंड साइड में और इधर क्या है राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 1, राइट हैंड साइड में कितना है 2, तो सीधा सीधा इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 2 से, तो 2 यहाँ किए फिर 2 को यहाँ लिखोगे आप। ठीक है, अब सोडियम तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन पे आ जाओ। हाइड्रोजन देखो यहाँ पास कितना है 2 और यहाँ पे 2, तो हाइड्रोजन इधर हो गया है 4। यहाँ पे देखोगे कितना है हमारे पास 2, तो 2 को क्या करोगे आप 2 से गुणा, तो बात एक ही हो जाता है। ठीक है, आप मत जाओ ये सब मेथड पे। ठीक है, सिंपली आप लोग जो मैंने आप लोगों को बताया उसी मेथड से आप लोग सॉल्व कीजिए, आसानी से आप लोगों को बढ़िया से बनेगा। ठीक है, समझ रहे हो। चलो आगे देखते हैं अगला। अगला ये इक्वेशंस दे रखे हैं, इनको बैलेंस करो बोलता है। तो पहला देख लो, CH4 + O2 बिकम्स H2O + CO2। डायरेक्ट करने की कोशिश करना, डायरेक्ट ही करना तो अच्छे से बनेगा। चलो, कार्बन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, बैलेंस है। हाइड्रोजन देखो यहाँ पास कितना है 4, यहाँ पे कितना है 2, तो सामने लगा दिए 2, हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन को चेक करो, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 2 और 2 कितने हो गए 4, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी क्या लगा दोगे 2। इस तरीके से आपका ये हमेशा क्या हो जाएगा आपका बैलेंस। देखो इसको नाम याद रखो, CH4 क्या होता है आपका मेथेन होता है, CH4 क्या होता है आपका मेथेन। ठीक है, अगला है Fe + O2, Fe + O2 बिकम्स Fe3O4। ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ पे 3 लगाओ यहाँ पे 2 लगाओ, बैलेंस हो जाएगा। KClO3 बिकम्स KCl + O2। ठीक, देखो KCl तो बैलेंस है ऑलरेडी, है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। ऐसे केस में क्या करते हैं, जब एक दूसरे के टेबल में नहीं होते तो उल्टा का गुणा कर दो, मतलब यहाँ पे 3 का गुणा और यहाँ पे 2। जैसे ही 2 का गुणा किए KCl भी हमारा 2 हो गया, तो यहाँ पे भी 2 लगा दोगे और इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका बैलेंस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस करते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा लैपटॉप में चार्जिंग कम हो रहा है, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन स्टडी करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।